नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अन्वेषण विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको व्याख्यान विधि के बारे में बता चुका हूँ। ये अन्वेषण विधि एक बाल केंद्रित विधि है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अन्वेषण विधि क्या है। जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहने का है कि या तो बीएड में हैं, बीएड कर चुके हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीचिंग की किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। अन्वेषण विधि। प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें एक बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में देखा जाता है। इसमें तथ्यों, सिद्धांतों आदि की शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, इस पर अधिक बल दिया जाता है। यानी इस पर जोर ये दिया जाता है कि बच्चा खुद अन्वेषण करके सीखे, ना कि उसको कुछ आप सब कुछ बता दें और उसको दिमाग पे बल ही ना दे, ऐसा नहीं है। ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति, वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जाहिर सी बात है, यदि बच्चा खुद से अन्वेषण करके सीखने की कोशिश करेगा तो उसके क्रम में कई चीज़ें खोज लेगा, उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति और खोजी प्रवृत्ति का तो विकास होगा ही। अन्वेषण विधि को इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को आवेश का पाठ पढ़ाने के पूर्व कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कहा जाए। जैसे कहने का मतलब, हम उसे अगर चार्ज के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर विद्यार्थियों को चार्ज के बारे में पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से पहले कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कहा जाए। जैसे एक फूले हुए गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर दीवार से चिपका कर देखने के लिए कहा जाए। अवलोकन, अवलोकन मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन। गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है, इसके पश्चात कारण पर चर्चा करें। यानी बच्चे को आप बोलिए कि तुम ये गुब्बारा लो, इसको रेशम के कपड़े पर रगड़ो और दीवार पर रखो, देखो क्या होता है। जब गुब्बारा दीवार पर चिपक जाएगा, तब आप उससे पूछिए, बोलो कि गुब्बारा रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ही दीवार से क्यों चिपका, उससे पहले क्यों नहीं चिपका। अब बच्चा इसको ऑब्जर्व करेगा कि हाँ, ये तो पहले नहीं चिपक रहा था, लेकिन जब हमने इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा तब तो दीवार में चिपक गया। तो इसके पश्चात कारण पर चर्चा करें। अब बच्चे में खुद ही आएगा कि हाँ, ऐसा क्यों हुआ। जब बच्चा खुद जिज्ञासु होगा तब आप उसे पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाई को ग्रेस्प भी करेगा। लेकिन आपने ऐसा कोई उसमें अन्वेषण प्रक्रिया शुरू ही नहीं की, उसको आपने प्रेरित ही नहीं किया, आप सिर्फ गए और लेक्चर देने लगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को दो फूले हुए गुब्बारों को आपस में रगड़ने के लिए कहा जाए तथा शिक्षक प्रश्न करे कि उन्होंने क्या देखा। अवलोकन, तो क्या देखा, बच्चों ने क्या देखा। अवलोकन मतलब क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कारणों एवं तथ्यों का वर्णन एवं स्पष्टीकरण किया जाए। यानी पहले में गुब्बारा दीवार से चिपक गया, यानी अट्रैक्ट हो गया। अब जो गुब्बारों को एक साथ लाया जा रहा है, जिनको ऑलरेडी रगड़ा जा चुका है, तो वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों। तो इस तरह गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वे पाठ्यक्रम के आगे के हिस्से को रुचिपूर्वक अन्वेषण विधि के से अध्ययन कर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके। अब हम बात कर ले अन्वेषण विधि के गुण। देखिए, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी शिक्षण करियर को लेकर के, यानी जॉब के एस्पिरेंट है, वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस या किसी भी राज्य के शिक्षण एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ इसको जानकारी को एक बार में पढ़ लें, उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन इस तरीके से बताने का मतलब है कि जो लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कुछ भी टीचिंग लाइन से कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, उनके लिए जो नोट्स के रूप में काम आ सकता है। ठीक है। अन्वेषण विधि के गुण क्या है। अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए अन्वेषण विधि क्या है, व्याख्यान विधि क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, इसका विश्लेषण कीजिए और एग्जाम में मार्क्स मिलता है, तो सभी के लिए बेटर है। अन्वेषण विधि के गुण, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्रों की रुचि, जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखिएगा, बस समझ लीजिए, अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ लिखा भी रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयत्न करें या प्रयास करें। अगर आप समझ गए हैं तब
दूसरा, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, क्योंकि ये अब करना पड़ेगा ना बच्चे को ये सब काम। गुब्बारा खुद बनाना पड़ेगा, रेशम का कपड़ा लाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा उसको। यह स्व अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अन्वेषण विधि के दोष क्या हैं? यह विधि धीमी गति से चलती है, जिसमें समय अधिक लगता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको चार्ज पढ़ाना है, ठीक है। अब ये सब आप करवाने लगिएगा तो इसमें हो सकता है कि 3-4 दिन लग जाए। अगर मान लेते हैं कि कक्षा में शिक्षक का 45 मिनट का समय मिलता है, तो उसको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ये धीमी गति से चलती है। बहुत समय है तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। और प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये विधि ही सही है। दूसरा है, यह विधि व्यक्तिक भिन्नता के कारण अधिगम को गति प्रदान करने में सहायक नहीं है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जल्दी सीखते हैं, कुछ बहुत धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो उन जो व्यक्तित्व भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको गति प्रदान नहीं कर पा रहा है। तीसरा, जब तक शिक्षक की स्वयं की तैयारी ना हो वह इस विधि का परिणाम मूलक प्रयोग नहीं कर सकता। आप पढ़ाने जा रहे हैं, बस रट के चले गए, लाइवलीहुड के लिए आपने ज्वाइन किया, अब आपको खुद ही नहीं करने आ रहा है तो बच्चों को क्या करवाइएगा? वही कहा जा रहा है कि शिक्षक को भी तैयार होना ज़रूरी है। अन्वेषण विधि में शिक्षक की भूमिका विषय विशेषज्ञ के रूप में, जाहिर सी बात है, टीचर विषय विशेषज्ञ के रूप में है, कुशल मार्गदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में, सलाहकार एवं सुविधादाता के रूप में। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।